नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। नो एफआईआर, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। ये एक फिल्म का डायलॉग नहीं है जिसे क्राइम पर कंट्रोल के लिए एक वर्ग कारगर मानता है। जब अपराध बेलगाम होता है तो जनता एक्शन की मांग करती है और वही एक्शन एनकाउंटर के रूप में दिखता है। पिछले कुछ महीनों में बिहार में लगातार एनकाउंटर हुए, कई अपराधी मारे गए तो कई घायल हुए। हालांकि अपराध दर में कमी आई हो, ऐसे आंकड़े अभी नहीं आए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करने का तरीका सिर्फ एनकाउंटर है? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारा सवाल भी यही है कि होगा एनकाउंटर तभी बहाल होगा लॉ एंड ऑर्डर। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं रिटायर्ड डीएसपी शिवचंद्र सिन्हा। बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी की तरफ से आरजू खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी से शशि रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल शिवचंद्र सिन्हा जी से होगा कि क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए? मेरा मानना यह है कि किसी भी परिस्थिति में जब अपराध घटित होता है तो उसकी रोकथाम के लिए एनकाउंटर ही नहीं, जब कोई घटना घटती है तो प्रॉपर कार्रवाई आवश्यक है। वो छापामारी हो, गिरफ्तारी हो, रिकवरी हो, वो सब करना इमीडिएटली नेसेसरी है। और उस दौरान अगर अपराधकर्मी आपसे भिड़ते हैं तो एज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पुलिस ऑफिसर्स गॉट राइट टू ओपन फायर। अपनी जान की रक्षा का अधिकार सबको लॉ ने दिया है। तो लॉ ने दिया है तो नेचुरली अगर उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है अपनी ड्यूटी में तो दे कैन ओपन फायर, उसकी जान पर पड़ता है तो करेगा। बिल्कुल, और इसीलिए आज हमारा सवाल भी यही है कि क्या एनकाउंटर होगा तभी जाकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाया जा सकता है। आरजू खान जी, आपका क्या रुख है इस पर? और एनकाउंटर जिस तरह से बिहार में हो रहे हैं, आप इस पर क्या कहिएगा? बात है, अपराधियों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, यह बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिसको खुद सत्ता के लोग संपोषित करते हैं, जिसको संरक्षित का काम करने का काम करते हैं, उनके ऊपर ये अपराधियों के ऊपर कब चलेगी बुलेट? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब अगर मैं इसी अपराधी की मैं अगर पृष्ठभूमि देख लूं तो पता चलता है कि वर्चस्व की लड़ाई नजर आती है मुझे। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो आदमी था, जो जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका इनकाउंटर हुआ है 2023 में, गोली लगती है रामधीन को, अभियुक्त बनता है राजकुमार और आज फिर राजकुमार की रामधीन की मृत्यु हो जाती है। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई सदियों पुरानी है। आज गोली लगती है अच्छे, उसके बाद फिर क्या होता है? मैं संरक्षित की बात क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि गोपालगंज का मामला हो, चाहे आरा का मामला हो, चाहे भोजपुर का मामला हो, पूर्वांचल का मामला हो या फिर अपने पटना शहर का मामला हो, अपराधी को संरक्षित कौन कर रहा है? जहां पे अपराधी इस तरीके का काम करते हैं। हाजीपुर में अब देख लीजिए, खेमका जी के बेटे की हत्या 18 में और खेमका जी की मृत्यु 2025 के अंदर हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर में इन अपराधियों को संरक्षित और संपोषित करने का काम कौन करता है? और ये सेलेक्टेड चीजें क्यों चल रही हैं? एनकाउंटर हो रहे हैं आरजू खान जी, जिस तरह से बिहार में एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या ये बदलाव का असर है क्या? मैं कहता हूं कि उनका भी होना चाहिए, जिनके घरों से AK-47 निकलते हैं, बरामद होते हैं। लेकिन उसको तो दादाजी कहते हुए सत्ता पक्ष के लोग नहीं थकते हैं। कई ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध है, उनके ऊपर भी बुलेट चलना चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर। आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता जो बातें बोल रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यहीन है। इन लोगों का काम रह गया है। बिहार में अपराध का संरक्षण करने वाले आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। जिस दिन से नीतीश जी और आज सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, नीतीश जी ने भी बिहार में इसको देख लीजिए, जंगल राज को हटाने के लिए देख लीजिएगा कार्रवाई किया और उसका प्रतिफल हुआ कि बिहार में नरसंहार रुका, बिहार में अपराध रुके और राष्ट्रीय जनता दल के लोग संरक्षण की बात करते हैं।
राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र यादव, ये कौन है? आपके सांसद कौन ये थे? कौन है? जो मगध के इलाके में कौन है संरक्षण ये? देते थे अपराधियों को? अरे कौन है ये? आपके इस पे बात कई करिए। एमएलए और एमपी, इस पे बात करिए। आपके राष्ट्रीय ये जनता कौन दल है? के सुप्रीमे, ये कौन है? आप कौन है? बात ये करते हुए कौन भी नहीं है? लग रहा है अपराधी? आपको? ये अपराधी कौन है? अपराधी जो आपके नितिन पार्टी नवीन के जी लोग साथ हैं, आरजेडी के पुष्प गुच्छ संपोषित दे रहा बोलते है। हैं, गजब आपके बेशर्मी है भाई, विधायक गजब बोलते बेशर्मी हैं, है। आपके गजब विधायक बेशर्मी है। बोलते हैं एविडेंस कि दिखा जाति रहा हूं, विशेष के लोगों एविडेंस को दिखा गोली रहा मारी जा रही हूं। है। शर्म आती है? आप अगर नहीं जब आती है बिहार तो कालिक में पोत के बैठिए। अपराधियों को बुलेट कालिक पोत लगता के है बैठिए मुंह पे। तो बेचैनी मुंह आरजेडी पे को कालिक क्यों पोत बढ़ता के है? बैठिए। आज ये कौन आदरणीय है? ये सम्राट कौन है? चौधरी इसको जी के पहचान रहे नेतृत्व हैं? में जो पहचान सरकार रहे हैं चल रही इसको? है, अरे स्पष्ट सम्राट निर्देश चौधरी है। खुद अपराधी हैं। बिहार में अपराध सम्राट करोगे चौधरी खुद अपराधी तो हैं। बुलेट छाती में घुसेगा, ये समझ लीजिए। और पूरा ये कौन है? संरक्षण सम्राट बिहार चौधरी में के साथ और ये भ्रष्टाचार सम्राट और चौधरी जी अपराध के का साथ कौन है? संरक्षण करता अरे प्रवचन देना बंद राष्ट्रीय करो यार। जनता दल के ये कार्यकर्ता बताइए ये कौन और है उसके नेता जो पुष्प रहे गुच्छ हैं। दे रहा है? नीतीश पूरा ठीक है। सम्राट संरक्षण चौधरी आप ठीक है, हमारे को साथ कुछ हमारे दे साथ रहा है। कौन है? राजेश तिवारी भी जुड़ कौन चुके है हैं इस ये? चर्चा में। पहले तो राजेश शर्म तिवारी आती जी है बहुत देखने स्वागत में। है आपका। और देखिए ये जो अपराधी कौन? आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता के लोगों का संरक्षण मिला हुआ है इन अपराधियों को, और यही वजह है कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। कैसे जवाब दीजिएगा इस आरोप का? देखिए, जहाँ तक बात है कि आप सत्ता का संरक्षण हुआ है, तो ये तो चुनाव में क्लियर हो गया कि सत्ता का संरक्षण किसको मिला हुआ है। और सत्ता का संरक्षण कभी आपको एनडीए को मिलता है, एनडीए को अगर मिलता है तो मिलता है सत्ता का संरक्षण उनको जो मजदूर है, गरीब है, मजलूम है, जो आरजेडी के गुंडों से सताए हुए हैं। और इसी तरह से ये स्थिति होता है। जो आज के ये डेट में ये बोल रहे हो, राजद मतलब होता ही है क्या? राजद मतलब होता है गुंडा का पार्टी, और राजद मतलब क्या होता है? माफियाओं का पार्टी है। क्या वो शराब माफियाओं का संरक्षक कौन है? तेजस्वी यादव है। सबसे ज्यादा नरसंहारों का संरक्षक कौन है? वो तेजस्वी यादव है। तो ये पूरे जितने भी माइंडे हुए इन लोगों का अगर दिक्कत क्या होता है कि राजद का मतलब ये होता है कि ये बिहार से कोई मतलब इन लोगों को नहीं है। इन लोगों का मतलब है सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। एक बात जान लीजिए आपको कि पिछला चुनाव में जो हुआ, पिछला चुनाव में अगर लालू जी जानते हैं विधानसभा में 3 जगह प्रचार किए हैं। एक राघोपुर जहाँ उनका बेटा हार रहे थे, अगर लालू जी नहीं गए रहते तो वो हार जाते, तो इसलिए वो वहां गए। दूसरा सबसे बड़ा क्रिमिनल जो आज जो है भागलपुर जेल में है, रितलाल यादव, उनके यहाँ गए हुए हैं। और तीसरा क्या है, अरे जो भाई, वो हुलास गए हुए पांडे, हैं पप्पू आरा पांडे, में जो आनंद बालू मोहन, माफिया ये सबसे क्या बड़ा है, मंदिर के उसके मठाधीश यहाँ से गए। क्या? तो इन लोग का रिकॉर्ड है। मंदिर के कभी मठाधीश भी से क्या? बिहार में जिनको जो है टिकट देके माननीय जिताते हो। जब आप विकास पुरुष ये रहे हैं, AK-47 क्राइम वाले करप्शन दादा और कौन है? कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं किए। AK-47 और आगे वाले वही दादा कौन है जो साहब? उन्होंने सत्ता कौन सौंपी है? है युवा को, कौन है सम्राट AK-47 चौधरी को, वाले दादा? तो सम्राट चौधरी कौन जी भी है? उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए नीतीश जी को कामों को बढ़ाते। अब ये इन लोगों कौन के है पेट भाई? में दर्द ये हो रहा कौन है है भाई? और दर्द और इसको ये कौन है अपराधी भाई? तो शर्म नहीं लग रहा है। कौन है ये अपराधी? आप कम से कम बेशर्म अरे लग रहे कौन है हैं। ये कम से कम अपराधी? अपराधी को जो जांच पुष्प के रूप गुच्छ से दे जोड़ रहा रहे है। हैं। इसी तरह से आप लोग अरे सिवान के विजय- क्रिमिनल था जिसको विजय धर्म सिंह से जी कौन जोड़ते है? थे। और यही विजय कारण है सिंह कि जी कौन है? चाहे आपके कोसी का MLC क्षेत्र है। हो, उससे धर्म उनका की जनप्रतिनिधि जाति और कौन है? धर्म कोई सन्नी अपराधी का नहीं यादव। होता। ठीक है, जो देखिए अपराधी देखिए है, आरोप आप अपनी अपराधियों को जगह है। करते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप देखिए अपनी जगह है, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी भी इस चर्चा में मौजूद है। देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन हमारे साथ शिवचंद्र संजी भी मौजूद है। उनसे मैं कुछ आपको टेक्निकल evidence दिखा चीजें रहा समझ हूं। लेते हैं। क्या evidence शिवचंद्र जी, हम दिखाइएगा? आपसे समझना आपका चाहेंगे। evidence ठीक है, है। ठीक है। ठीक है, देखिए कुछ टेक्निकल चीजें समझना बहुत जरूरी है। अरे ये देखिए ना, ये देखिए। बिहार को आमदार बनाइए, बिहार में से नहीं लौटने वाला है। 118 नहीं बनाइए। अरे आपका यहाँ जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ, वो कितने पुलिसकर्मियों पर जो गुंडा ठीक है, राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी। ठीक है। ठीक है, देखिए कुछ टेक्निकल चीजें, देखिए कुछ टेक्निकल चीजें ये भी समझना जरूरी हो जाता है। शिवचंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब एनकाउंटर पर विपक्ष के क्या आरोप हैं, आपने ये सुना, आप किस तरह से इसे देखते हैं? चूंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, और जिस तरह से बिहार में अब एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराध को कंट्रोल में करने के लिए ये किस लिहाज से देखा जाए, और
कब ऐसी नौबत आती है कि एनकाउंटर करना जरूरी हो जाता है? क्योंकि सवाल यह भी है कि क्या एनकाउंटर सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है कि बिहार में क्राइम को कंट्रोल में किया जा सके? देखिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए वो अंतिम रास्ता है। प्रारंभिक रूप से जो क्राइम डिटेक्शन एजेंसी की ड्यूटी है, पुलिस वाले की जो ड्यूटी है, सबसे पहले तो उसका एडवांस इंफॉर्मेशन अपना कलेक्ट करना चाहिए फील्ड से पुलिस वाले को, और उस आधार पर कार्रवाई होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना इनकाउंटर तक जाने की भी स्थिति होगी। इनकाउंटर लास्ट स्टेज है, जब कोई उपाय नहीं हो तब। नहीं तो पहले आप एडवांस इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, आपके पास एजेंसी है, एजेंसी को लगाइए। मान लीजिए यही घटना है भागलपुर की घटना है, एकाएक इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। निश्चित रूप से पहले से कुछ न कुछ विवाद रहा होगा इन लोगों के बीच, और उसी बीच डेवलपमेंट होता गया, और या तो एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी नहीं हुई या किसी ने अवगत नहीं कराया। इसको अवगत कराना चाहिए था ताकि वो लोग भी अपने लेवल से उसमें कुछ निरोधात्मक कार्रवाई कर सके, तो ये तो हुआ नहीं। और रैंडम जब वहाँ फायरिंग हुई है तो एक पदाधिकारी की मौत भी हुई, उसके बाद कार्रवाई इमीडिएट जो हुई उसमें मैं समझता हूँ 12 घंटा का तो विलम्ब, ज़्यादा विलम्ब नहीं है। अगर ये इनकाउंटर सही है तो मैं समझता हूँ पुलिस की कार्रवाई भी सही है। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है बहुत बड़ी घटना थी, और इस घटना का अंजाम कहीं न कहीं जाना था, और इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाने का रिजल्ट होता कि आगे भी और अपराधियों का मन बढ़ता। तो अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है परिस्थिति के अनुसार। ठीक है आशु खान जी, कभी कभी परिस्थितियां इस तरह से बन जाती है कि एनकाउंटर ही एकमात्र वो आखिरी रास्ता होता है, और यही वजह है कि एनकाउंटर हो रहे हैं बिहार में। लेकिन इसमें क्या परेशानी है? अगर अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, आप क्या इसमें परेशानी है? पत्रकार महोदय, कोई परेशानी नहीं है। मुझे सिर्फ परेशानी यह है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं, आप एकदम अपराधियों को मारिए। उसने बहुत बड़ा गलती किया कि जाके एक जो है ऑफिसर्स के ऊपर जो है गोली चलाता है, उसके बाद 12 घंटे में कार्रवाई होती है, उसके बाद एनकाउंटर होती है। अगर पुलिस छापेमारी कर रही है, अपराधी बेडरूम तक कैसे चले जाते हैं भाई? आप लोग इसी का जो है रोटी खाते हैं, जाति और धर्म के आधार पर जोड़ में करते हैं। वही भागलपुर में निकाल पूछ लीजिएगा क्या है। 47 वाले दादा कौन है? दादा जेल में गए ना जी, दादा न्यायालय कब चलेगा? लालू यादव छूटे हुए हैं, जिस उच्च न्यायालय से लालू यादव छूटे हुए हैं, उसी उच्च न्यायालय से छूटे हुए हैं। और आपके पार्टी में तो ठीक थे, मैंने हमारे पार्टी में आ गया तो गलत हो गए, और आपके पार्टी में जब तक थे तो अरे ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? अरे बताइए, तेजस्वी यादव कम से कम ट्वीट करने का पहले सर्व करें कि इस तरह का जाति और धर्म न जोड़े। बिहार के विकास पर चल चला है, अब ये गुंडा राज और जंगल राज नहीं चलेगा, अब जेल ब्रेक नहीं होगा, 118 का संघर्ष नहीं होगा, उसके अपराधी का विकास हो रहा है, होता है। विकास के पथ मैं पर तो यही कह रहा हूँ, चल चुका है। ये रिश्ता क्या है भाई? ये रिश्ता बता दीजिए, ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या है? ये अपराधी आपके बेडरूम तक क्यों चले जाते हैं? ये अपराधी आपके बेडरूम तक क्यों चले जाते हैं? ये देखिए, ये अपराधी बेडरूम तक आपके हैं। अरे ये अपराधी आपके बेडरूम में है। ये खगड़िया के सांसद अपराधी के साथ क्या कर रहे हैं? ये खगड़िया के सांसद अपराधी के साथ क्या कर रहे हैं? ये अपराधी चिराग पासवान के साथ क्या कर रहा है? ये अपराधी चिराग पासवान के साथ क्या कर रहा है? चाहे वो ये अपराधी चाहे आपका वही ये अपराधी सम्राट चौधरी के साथ क्या कर रहा है? इसलिए ये अपराधी सम्राट चौधरी के साथ क्या कर रहा है? आपका भेजा हुआ फोटो है, आप ही का एडिट किया हुआ फोटो है। अपराधियों का संरक्षण दोगे, अपराधियों को AK-47 वालों को संरक्षण दोगे, कब चलेगा गोली? AK-47 वालों के ऊपर कब चलेगा गोली? या टिकट दीजिएगा, या टिकट दीजिएगा बस। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड वाले को टिकट दिया, क्यों दिया टिकट? क्यों दिया? मुजफ्फरपुर बालिका
कानपुर साधु बालिका नंबर गृह 2 कांड में सुरेंद्र जो यादव, अपराधी था, शर्म कीजिए, उसको आपने टिकट टिकट उनके क्यों बेटे दिया? को आपने दिया, उसको क्यों टिकट दिया? सुरेंद्र यादव को उसका टिकट encounter आपने क्यों दिया, नहीं किया अपराधी आपने? को टिकट मैं दिया। तो यही आपसे शर्म मांग नहीं रहा लगता हूं। है आप लोगों एक को? अपराध करते हैं और शर्म नहीं लगता है। अपराध को संरक्षण देते हैं और शर्म नहीं लगता है। आप पूछिए, अपराधी और भ्रष्टाचारी का संरक्षण आप लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं। सिंडिकेटेड अपराध चलाने का काम करते हैं आप लोग, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि सिंडिकेटेड अपराध चलाता हो। मेरे ये अपराधी क्या कर रहा है? ये सरकार में जो अपराधी अपराध करेंगे देखिए, एक एक तो उसके अपराधी का होगा, ये जान लीजिए। राजेश तिवारी जी, शशि रंजन जी, एक एक करके बोलिए, आपकी बातें दर्शक सुन सके। बिल्कुल, आरजू खान जी देखिए, कई तस्वीरें आपकी तरफ से दिखाई जा रही है। आरजू खान जी लगातार टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सात घाट की बात कर रहे हैं। आरजू खान जी, कई तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से बिहार में एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या ये बदलाव का असर है? विपक्ष उसे क्या मानता है? गृह मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने जिस तरह से काम किया, या अब वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तब बिहार में एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पर आप किस तरह से? 24 पर आ गए। मैं कह रहा हूं पत्रकार महोदया, इनकी पहुंच ठीक है, बोल लेंगे, मुख्यमंत्री के बेडरूम तक सुन लेते हैं राजेश तिवारी जी। राजेश तिवारी जी, कैसे उनके बेडरूम तक? ये क्यों उसको संपोषित करते हैं? ये क्यों उनको संरक्षण देते हैं? क्यों उनको मारने का काम करते हैं? पहले संरक्षण देते हैं, फिर मारते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है? क्यों इन्हें दोहरा चरित्र? सारे अपराधी सत्ता से क्यों संचालित होते हैं? सारे अपराधी को सत्ता क्यों चला रही है? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। सारे अपराधी को सत्ता क्यों चला रही है? सत्ता के लोगों के घरों तक उनकी पहुंच कैसे है? मैं तो यही सवाल का जवाब मांग रहा हूँ आपसे। नहीं चलेंगे, ये जान लीजिए आरजू जी। आपके संरक्षित अपराधी, ये अपराधी आपका फुफ्फा लगता है क्या? ये अपराधी आपका फुफ्फा शशि लगता है रंजन जी, क्या? शशि रंजन जी, कैसे देखिए, चला गया? अशोक चंद्र जी ने अभी कैसे बताया चला कि गया ये पहले अपराधी से आपके प्री बेडरूम तक? प्लानिंग भी की जा सकती है बिहार में, क्यों और ये एनकाउंटर। फोटो दिखा शशि रहे हैं? रंजन जी, ये अपराधी शशि रंजन जी, अपराधी आपके शशि बेडरूम रंजन तक जी, कैसे का चला कोई गया? सीमा नहीं है, ठीक है। कैसे चला गया? शशि रंजन अरे जी, बेशर्मो, बेशर्मो, शराब, अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो। देखिए, मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं। देखिए, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, मुद्दे से भटकना नहीं है। डरते हो क्या? ठीक है, शशि रंजन जी, मेरा सवाल आपसे है कि शिवचंद्र जी ने अभी बताया कि एनकाउंटर एक आखिरी रास्ता है, लेकिन क्या इसके लिए पहले से प्री प्लानिंग नहीं की जा सकती है, ताकि बिहार में क्राइम को कंट्रोल में किया जा सके? क्या इसका एकमात्र रास्ता एनकाउंटर ही है? क्या इससे पहले तैयारियां नहीं की जा सकती? देखिए, शिवचंद्र जी ने कहा कुछ बातें सही है, लेकिन पुलिस को होता क्या है कभी कभी कि कोई हुआ होगा, पहले कभी घटना हुआ होगा, आपस में विवाद हुआ होगा। अब ये अधिकारी भी संजोग से नहीं गए होंगे, नहीं सोचे होंगे कि छोटा घटना है, उसको उन्होंने अधिकारियों को नहीं अवगत कराया होगा, और इसी के क्रम में ये अपराधी ने क्राइम किया। तो क्राइम किया तो हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है, क्राइम करोगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। विजय पुलिस सिंह छापामारी का करने गया। जनप्रतिनिधि चुप रहिए, सन्नी यादव बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। विजय चुप रहिए, सिंह आपके समय बोला हूं क्या? कैसे चुप बन रहिए। गया? विधान परिषद का अपराधी और भ्रष्टाचारी बात कर रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के गंगोत्री में रहने वाले बात कर रहे हैं। आपके जनप्रतिनिधि शर्म नहीं लगता है? सिंडिकेटेड चोर लालू यादव है बिहार में, सिंडिकेटेड चोर तेजस्वी यादव बिहार में, सदस्य का जिसका घर नहीं संभल रहा है, बहन और भाई नहीं यादव संभल जो रहा है, अपराधी है, क्या बिहार को का जवाब संभालेगा? दीजिए। आजू खान जी बोल लेने दीजिए, हम आपसे जवाब लेंगे। आजू खान जी बोल लेने दीजिए, हम जवाब लेंगे आपसे। चौधरी जी क्यों उससे पुष्पगुच्छ लेते हैं? पहले दर्द हो गया है आपको, करते हैं, सम्राट बाद में चौधरी जी एनकाउंटर, मुख्यमंत्री बन गए तो दादा दर्द के हो ऊपर गया। गोली कब अपराधियों को चलेगा? छाती में AK-47 वाला बुलेट दादा मार दिया के तो ऊपर दर्द हो गोली गया। चलेगा। आप इसीलिए दर्द हो रहा है कि आपके अपराधी मारे जा रहे हैं। आपके विधायक बोलते हैं कि अपराधी को जाति और हिंदू और मुस्लिम से जोड़ते हैं। आपके नेता हो सकता है? आपके विधायक बोलते हैं फलना जात का मारा गया, से नहीं फलना होगा। कौम का मारा गया। आप लोग जातों का संरक्षण देने क्या? वाले
वाले हो, कौन होता है क्या? आप लोग बिहार का माहौल बिगाड़ने वाले हो सरकार में और तो यहाँ पे जो बेशर्मी के साथ बात करते वही हो। आप चाहते हैं क्या? मैंने बिहार में एविडेंस के साथ बात नहीं किया संभव है है, नहीं और आप संभव इसको है। झूठा साबित कर दो। अपने संरक्षित मैं हिम्मत अपराधियों को आज अरे इन मार अपराधियों दीजिए। की पहुंच कैसे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। बेडरूम तक पहुंच अपराध करेंगे आप तो मारे जाएंगे। कैसे पहुंचते हैं? जान लीजिए आप। कैसे पहुंचते हैं? चिराग पासवान के पास खगड़िया सांसद शर्म नहीं लगता है? इस तरीके सब से अपराधी पहुंचते चोर और हैं। ये अगर भ्रष्टाचारी अपराधी लोग हैं। है क्या तो बात आपका करते हो यार? जनप्रतिनिधि कैसे है? आपके एमएलसी का जनप्रतिनिधि कैसे है? अगर ये अपराधी है तो आपके एमएलसी का अपराधी तो सुरेंद्र यादव को ही मारा सम्राट चाहते चौधरी थे। से इसका रिश्ता मगर कैसे है? साबुद्दीन सम्राट सिवान चौधरी से ने इसका फूल रिश्ता मारा कैसे चाहते है? थे क्या? चिराग पासवान शर्म से नहीं इसका लगता है? रिश्ता आपकी कैसे है? शासन कर रहे हैं। खगड़िया सांसद से इसका रिश्ता भ्रष्टाचार कैसे है? होता था। इक्के फांसी जाति जाति के नाम पर बात हत्या करते हो। करते थे। शर्म नहीं आता? शर्म सुभाष नहीं पांडे को पालते हो, पूरा पप्पू आरजेडी को पांडे शर्म पालते चुल्लू हो, वाल आनंद पानी में मोहन मर जाना को पालते चाहिए। हो। शर्म करना चाहिए। जो इसका तस्कर सुप्रीम है, कोर्ट कह रहा है। जो हथियारों का तस्कर किसी है, की आनंद क्या मोहन, अपराध उसको कराते हैं पालते लोग। हो और गरीबों को गोली आप मारते लोग हो। हो, पहले चोर अपने आप बेडरूम लोग तक हो, घुसाते हो, अपराध बाद तुम में लोग गोली करते मारते हो। हो। शर्म नहीं अरे लगता है? संरक्षण देने वाले, अरे घटिया मानसिकता के घड़िया, फर्जी सेकुलरवादी, फर्जी सेकुलरवादी। तुम हम लोगों से बिहार की शासन और सत्ता को गलती है। एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक जेल में जाने वाले दुर्दांत अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया। दुर्दांत अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया, सातवीं अपराधी और मुख्यमंत्री बनाया, जो कि जेल में रहा उसको मुख्यमंत्री बनाया। बात करते हो, बात करते हो अपराधी बिहार देखिए का कई देखिए आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप हमने सुने, बहुत देर से आप लोगों के आरोप हम सुन रहे हैं। शिवचंद्र जी, देखिए सवाल कई सारे हैं और पहले के मुकाबले क्या बिहार में अब एनकाउंटर रेट में वृद्धि हुई है? किस लिहाज से आप इसे देख रहे हैं? क्या वाकई में क्राइम रेट बढ़ा है या एनकाउंटर ज्यादा अब हो रहे हैं बिहार में? नहीं, इनकाउंटर तो पहले भी होता था, परिस्थिति कहे तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। जी। मान लीजिए गया पदाधिकारी छापामारी करने, उस पर फायरिंग करेगा तो आत्मरक्षार्थ वो भी फायरिंग करेगा, जी। तो नेचुरली भी इनकाउंटर होगा उस स्थिति में। तो क्रिमिनल का मन, तो अपराधियों का मन जब बढ़ा रहेगा तो ये सब स्थिति हमेशा आएगी। ठीक है जी, 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। बिल्कुल। तो उसका तो निदान वही है, अगर हम जाते हैं तो हमको ओपन हैंड काम करने दीजिए, हमको ऑब्स्ट्रक्ट कीजिएगा, हम पर गोली चलाइएगा, तो हमको भी जितना अधिकार आपको है उतना हमको भी संविधान ने और लॉ ने हमको अधिकार दिया है, तो हम भी इनकाउंटर में गोली चलाते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे हम विपक्ष की बात करें, कहा जा रहा है कि अब जाति पर भी बात आ रही है, तो क्या पुलिस की कार्यशैली इससे प्रभावित होती है? कमेंट नहीं करें, हम लोग का काम अपराध कर्मी और उनके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मतलब है हमारा। जी, कास्ट लाइन पर हम मैं नहीं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए बिहार में जिस तरह से अब एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि आज उस चर्चा में हमने बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि बिहार में क्राइम रेट में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, जो आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या ये आरोप सही है या अब जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं इसका प्रतिफल ये होगा कि आगामी दिनों में अपराध पर नियंत्रण पाया जाएगा? इसके लिए इंतजार करना होगा। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।